जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कोरंगी ट्रैफ़िक सहूलत सेंटर के अंदर। ई चालान के बाद ये देखा गया कि कई शहरियों को जो है वो चालान उनके घर तक पहुँचा दिए गए। उसके बाद क्या प्रोसीजर हुआ एक शहरी के साथ, इसी सहूलत सेंटर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? आसिम फ़ारूक नाम है जी मेरा। आसिम साहब, किस वजह से आपको चालान हुआ, कहाँ चालान हुआ, कितने का चालान हुआ? उसके बाद ये प्रोसीजर थोड़ा-सा आप बताइएगा, दीगर शहरियों की भी रहनुमाई हो जाएगी इस हवाले से। जी ज़रूर। चालान जी मेरा परसों हुआ है बरोज़ हफ़्ता, और मैं सीट बेल्ट उस वक्त लगाई हुई नहीं थी मैंने, जिसकी वजह से हुआ है। सुबह पौने 8 बजे का वक्त था ऑफ़िस आते हुए। तो ये मेरे घर पे रिसीव हुआ है जी, और परसों रिसीव हुआ है मुझे घर के ऊपर ये। और उसके अंदर जो है बताया गया कि 10,000 रुपये का चालान है सीट बेल्ट के ऊपर। और साथ में ये बताया गया कि अगर ये पहला चालान है आपका और इसको आप माफ़ कराना चाहते हैं, तो फिर आप जो है माफ़ी के लिए जो है ये जो गिवन इनके कोई 11 सेंटर्स हैं, वहाँ में किसी के ऊपर तशरीफ़ ले जाके आप माफ़ करा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मुझे कोरंगी रूट के ऊपर पड़ता था, मेरे ऑफ़िस के नज़दीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया था इनसे ये करवाने के लिए। और ये मेरा माफ़ इन्होंने कर दिया है, विद द कंडीशन कि इसका जो 30 डेज़ का टाइम है, इसके अंदर अगर मैं कोई दूसरी वायोलेशन खुदा न खास्ता कर बैठता हूँ, तो फिर ये जो पहला माफ़ किया है इन्होंने, ये भी मुझे साथ में देना होगा। लेकिन अगर 30 डेज़ के बाद करता हूँ, तो फिर ये पहला मेरा माफ़ हो चुका है इसके ऊपर। आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रोसीजर को? आप कैसा समझते हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए था, या फिर कोई और रिकमेंडेशन है आपकी? सर, प्रोसेस जो किया है इन्होंने, मैं तो कहूँगा इस पे कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए था। लेकिन टाइमिंग्स के हवाले से ज़रूर मैं कहूँगा कि जो सड़कों की हालत है इस वक्त और जो सिग्नल्स की हालत है इस वक्त, उसको अगर आप थोड़ा बेहतर कर लेते, उसके बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते, तो जो शोर अभी नज़र आ रहा है आपको वो शायद कम होता। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इकदाम अच्छा है, इससे लोग बेहतर हो जाएंगे। जैसे हमने वहाँ उसके ऊपर देखा है, मोटरवे के ऊपर जो एमटैग लगाया है इन्होंने, उसको फ़ाइन उन्होंने 100% किया। तो वो जो कैश की लाइन थी वो अब जो है आपको खाली नज़र आएगी। पहले वहाँ पे आपको देखा होगा आपने, मोटरवे टोल प्लाज़ा के ऊपर बहुत लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो वो भी जब उन्होंने उसको क्या पेनल्टी लगाई है 100% की, तो उसके ऊपर बेहतरी आ गई। वहाँ से कैश लेन जो है वो, बल्कि ओवरऑल पूरे उसके ऊपर टोल के ऊपर जो है, कहीं लेन के ऊपर जो है आपको रश नहीं मिलता है। तो ये भी एक अच्छा इकदाम है। लोग इससे जो है वो मेरा ख़्याल है बेहतर हो जाएंगे और पाबंद हो जाएंगे वैसे चीज़ों के, भी और ये बेहतर तो करना चाहेंगे। रकम सही है, रकम रकम तो ज़ाहिर है ये बड़ी है, लेकिन अगर ये वही 100-200 का करते, तो 100-200 तो अभी भी हो रहा है। वो चाहे हुकूमत को जाते थे या ट्रैफ़िक एहलकार की जेब में जाते थे, उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। तो ये अच्छा अमाउंट इन्होंने किया, तो इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। साथ में ये भी लिखा है कि डिस्काउंट भी है, अगर आप जो है वो विदिन 7 डेज़ कर देते हैं, तो 10,000 का ये चालान था, उसके अंदर जो है 5,000 रुपये आपको अदा करने होंगे उसके अंदर। तो मैं कहता हूँ कि हैवी तो है, लेकिन ये है कि इंसान बनने के लिए शायद जो है इतना डालना चाहिए था। इक़दामात बेहतर हैं, और लेकिन इस सिस्टम में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। थैंक यू आसिम साहब। मैं जानने की कोशिश करूँगा यहाँ पर मौजूद जो इंचार्ज हैं, शहरियों को किन परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, उनको किस किस्म के चालान आ रहे हैं, और यहाँ पर आकर वो क्या शिकायतें कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन शहरियों का चालान हो चुका है और उनके पास इस हवाले से कोई अलर्ट नहीं मौसूल हुआ है, वो किस तरह चेक कर सकते हैं। इस वक्त सहूलत सेंटर कोरंगी में ही मौजूद हूँ, यहाँ के इंचार्ज से हम मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शारिक साहब, ये थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा इस हवाले से, लोगों को किस किस्म की शिकायत जो है वो शिकायत का सामना करना पड़ रहा है, और लोग किस तरह चेक करें इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग अपने चालान खुद चेक कर सकते हैं। हमारी सिंध पुलिस की वेबसाइट है, उस पर ट्रैक सिटीज़न एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड करें, उसमें आप रजिस्टर्ड करें अपने आप को, तो उसमें आपको आपके चालान जितने भी हैं आपको मालूमात पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई वायलेशन करते हो उस पर करंटली आपके पास मैसेज आ जाएगा उसी एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये सहूलत है हमारे ट्रैक सिटीज़न एप्लीकेशन की। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास चालान लेकर आ रहे हैं लोग, उसमें ज़्यादातर लोगों को शिकायत ये है कि उनके सीट बेल्ट का मसला होता है ज़्यादातर। ठीक है ना, उसकी और दूसरी बात ये कि वो आते हैं अपने चालान, फ़र्स्ट टिकट है तो वो माफ़ करवाने के लिए। ठीक है ना, तो वो जो हमारे सीएम साहब ने भी कहा है कि फ़र्स्ट टिकट उनका क्लोज़ कर दिया जाएगा जब तक कि वो दूसरा अगर वायलेशन नहीं करते। अगर वो दूसरा वायलेशन भी कर देते हैं तो वो फ़र्स्ट टिकट के भी पेमेंट पे करेगा। तो ये है सहूलत सेंटर का काम। और लोगों को क्या परेशानी हो रही है, वो क्या कह रहे हैं कि उनकी नंबर प्लेट कुछ और है, या बेच सकें मोटरसाइकिल? ये शिकायतें किस 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 तरह की हैं और कितनी हैं? इस तरीके की शिकायत के लिए लोग आ रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ उन्होंने सेल कर दी हैं भाई, ये 2 साल पहले 3 साल पहले वो सेल कर चुके हैं। तो उसके लिए ये प्रोसीजर है कि वो हमारे पास आएँ, हम उनकी यहाँ कंप्लेन लॉन्च कर देंगे। कंप्लेन उनकी जनरेट करने के बाद उनका जो टाइम पीरियड है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, फ्रीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपनी जाएँ एप्लीकेशन लेके
अपना एक्साइज ऑफिस जाएं, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दें, वहाँ से अपने नाम पे से गाड़ी हटवाएं, ठीक है ना। फिर जिसके नाम पे गाड़ी होगी वो चालान उनको पहुँच जाएगा। तो ये प्रोसीजर है उन लोगों के लिए एक तरीके से वार्निंग भी है कि जिन्होंने अपने नाम नहीं करवाई है गाड़ी, वो फौरी करवा लें और इस तरह की वायलेशन से बचें।